बिहार की राजनीति में जाति की सियासत ना हो, ये थोड़ा नामुमकिन सा है। पहले जातीय जनगणना हुआ तो अब लोकसभा चुनाव भी आने वाला है। ऐसे माहौल में बिहार की प्रमुख राजनीतिक पार्टियां अलग अलग जातियों को रिझाने में जुट गई हैं। आरजेडी और बीजेपी की बात करें तो दोनों ही राजनीतिक दलों ने भूमिहार और यादव समुदाय को अपने पाले में लाने के लिए खास रणनीति बनाई है। बिहार में जातीय गणना के आंकड़ों के हिसाब से भूमिहारों की आबादी 2.86% है। इससे पहले यह आंकड़ा करीब 4.5% था। लालू यादव की पूरी कोशिश है कि बीजेपी के पाले से सवर्ण वोटों को, खासकर भूमिहारों को अपने पाले में करे। वहीं आरजेडी के कोर वोटर यादव समुदाय को अपने पाले में लाने के लिए बीजेपी ने गोवर्धन पूजा के मौके पर यादव सम्मेलन का आयोजन किया है। बीजेपी की ओर से दावा किया गया है कि 15,000 से अधिक यादव पार्टी की सदस्यता लेंगे। बिहार के भूमिहार के बारे में कई तरह की कहावतें प्रचलित हैं। इनके बारे में माना जाता है कि आबादी कम होने पर भी राजनीतिक रूप से ये हमेशा प्रभावी रहे हैं। माहौल बनाने में इनका कोई जोड़ नहीं है। गौर करने वाली बात है कि बिहार में महागठबंधन सरकार का नेतृत्व जेडीयू कर रही है। इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह हैं। ललन सिंह भूमिहार जाति के हैं। बिहार की सरकार में कांग्रेस भी शामिल है। इस पार्टी के बिहार अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह हैं। वे भी भूमिहार बिरादरी से आते हैं। बिहार से ही मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं गिरिराज सिंह। वे बेगूसराय से लोकसभा के सांसद हैं। गिरिराज सिंह भी भूमिहार जाति के हैं। बीजेपी विपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा भी भूमिहार जाति के हैं। कहने का मतलब है कि आरजेडी को छोड़कर बाकी छोटी बड़ी पार्टियों में भूमिहार टॉप पर हैं। राजनीतिक जानकारों की माने तो संख्या बल भले कम है, लेकिन भूमिहार के बाहुबल और उनके दिमाग का लोहा तो सब मानते हैं। इस समाज के लोगों को बीजेपी की परंपरागत वोटर माना जाता है, जिस पर अब आरजेडी की नजर है। लालू यादव और राबड़ी देवी की सरकार में भूमिहार और यादवों के बीच कई जातीय संघर्ष हुए, लेकिन अब तो आरजेडी का मन भी बदल गया है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भूमिहारों से समर्थन की अपील की। वे बोले, आप चिंता न करें, अभी मेरा बहुत लंबा राजनीतिक सफर है। आपका दरवाजा हमारे लिए खुला रहना चाहिए। बिना बीजेपी का नाम लिए उन्होंने कहा कि कुछ लोग आपको ठगते रहे हैं। दूसरी ओर बीजेपी आरजेडी के कोर वोटर माई, मुस्लिम और यादव समीकरण को साधने में जुट गई है। यादवों को अपनी ओर लाने और मुसलमानों का प्रतिकार कम करने के लिए भाजपा ने विशेष रणनीति बनाई है। भाजपा द्वारा पटना के बापू सभागार में यादव सम्मेलन को इसी कड़ी से जोड़कर देखा जा रहा है। यादवों को केंद्रित कर बिहार भाजपा पहली बार इस तरह का कोई बड़ा आयोजन कर रही है। वैसे तो यह आयोजन बिहार भाजपा की ओर से हो रहा है, लेकिन इसके मुख्य सूत्रधार केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय हैं। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को उस दिन के कार्यक्रम में बुलाने की बात चल रही है। सम्मेलन में यादवों को रिझाने का भी पूरा इंतजाम किया गया है। इसके लिए महाभारत में भगवान श्री कृष्ण का अभिनय करने वाले दिग्गज अभिनेता नीतीश भारद्वाज को बुलाया गया है। वे भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का मंचन करेंगे।